प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव को जो चाहिए वो मिलकर रहेगा। लेकिन कलयुग के भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज हर कोई इंसान बेहतर और सफलता के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। और जब भी इंसान अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तब इंसान के मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसमें असफल तो नहीं हो जाऊंगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना समय है ही नहीं, मेरे इस काम को देखकर लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा डर यही है कि मैं सफल हो सकता हूं या नहीं। हे देवी, आज के इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि असफलता को, डर को कैसे दूर किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंसान के मन में असफलता का ये डर क्यों पैदा होता है और इसका आखिर कारण क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक बौद्ध भिक्षु पहाड़ों से घिरे घने जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रह रहा था। वो बौद्ध भिक्षु बहुत बुद्धिमान और आत्मिक ज्ञानी व्यक्ति थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आया करते थे और वो बहुत ही समझदारी से उनकी समस्या का समाधान करते थे। एक दिन वह एक पास के गांव में चावल लेने के लिए गए और जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक युवक ने उनको रोक लिया और कहता है, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बहुत ही समझदारी से सुलझाते हैं और मैंने कई लोगों से आपके आत्मज्ञान के कई किस्से भी सुने हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि हमें किसी भी कार्य में असफलता का भय क्यों रहता है और हम बिना डरे अपने किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा और इसके बाद आपकी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवक उस बौद्ध भिक्षु के आत्मज्ञान की परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वो सही में बहुत बड़े आत्मज्ञानी है भी या नहीं। इसीलिए वह युवक उनके साथ कुटिया तक जाने को तैयार हो गया और इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस युवक को अपनी कुटिया में ले गए। लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और वो दोनों भी पैदल यात्रा से थक गए थे और भूखे प्यासे थे। इसलिए बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, बेटा, अभी तुम भोजन करके आराम करो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं सुबह दूंगा। और फिर वो दोनों खाना खाकर सोने चले गए। और अगली सुबह जब वो युवक उठा तो बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। और वो दोनों जंगल में निकल गए और थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंच गए और बौद्ध भिक्षु ने गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हें इस गुफा के दर्शन करवाता हूँ। और युवक ने उत्सुकता से कहा, जरूर महाराज, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की इच्छा बहुत पहले से थी। इसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर चले गए और गुफा के अंदर काफी अंधेरा था और थोड़ी देर बाद वो बौद्ध भिक्षु चुपचाप तरीके से गुफा के बाहर निकल आते हैं और एक बांस के बड़े दरवाजे से उस गुफा के द्वार बंद कर देते हैं। थोड़ी ही देर में उस युवक को एहसास होता है कि वो अकेला है और अंधेरे में खो गया है और वो डर से गुफा के अंदर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि आप कहाँ हैं महात्मा, आप कहाँ चले गए हैं, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन काफी देर तक जब कोई भी जवाब नहीं मिलने पर वो घबरा गया और वापस गुफा के द्वार की ओर भागा। जैसे ही वो गुफा के द्वार पर पहुंचा तो वो हैरान हो गया कि किसी ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया है और वो सोचने लगा कि मैं गुफा के बाहर अब कैसे निकलूंगा। अब वो उस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला था, बहुत डरा हुआ था और परेशान था। वो सोचने लगा, क्या वह बौद्ध भिक्षु ने उसे मारने की कोई योजना तो नहीं बनाई थी। अब वो गुफा में इधर उधर घूमने लगा और रास्ता खोजता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और अब उसे बहुत प्यास और भूख भी लगने लगी। इसीलिए वो एक जगह चुपचाप बैठ गया और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। और कुछ देर बाद ही उसने देखा कि एक रोशनी कहीं दूर से सुरंग में से आ रही है और उसने धीरे धीरे उस रोशनी का पीछा किया और देखा कि एक छोटा सा सुराग बना हुआ है और उसमें से वो निकल सकता है, लेकिन वो सिरा उसकी पहुंच से बहुत ऊपर है।
और उसने बहुत कोशिश की, पर वो वहां तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रहा था और अब वह थक के वापस जमीन पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने पाया कि गुफा के अंदर बहुत से छोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं और उसको एक उपाय सूझा। वह फौरन उठ खड़ा हुआ और उसने पत्थरों को इकट्ठा कर करके अपने लिए पत्थरों की एक सीढ़ी बना ली। उस समय उसने अपनी सारी भूख प्यास भुलाकर अपना सारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित किया और वो उन पत्थरों पर चढ़ के उस छोटे से सुरंग तक पहुंच गया। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तभी अचानक उसने देखा कि वो बौद्ध भिक्षु भी वहां खड़े थे और उसको अपना हाथ बढ़ा रहे थे। फिर युवक बौद्ध भिक्षु का हाथ पकड़कर तुरंत गुफा से बाहर निकल आया और वो जैसे ही बाहर निकला वह उस बौद्ध भिक्षु पर गुस्से से चिल्लाने लगा, क्या आप पागल हो गए हो? आपने मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेले को छोड़ दिया और आप खुद बाहर आ गए। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना डर गया था और मैं कितना प्यास से तड़प रहा था? तब वह बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ मेरे बच्चे, लो पहले पानी पियो। युवक ने तुरंत थोड़ा पानी पिया और शांत होकर फिर कहा, हे महात्मा, मुझे अपने गुस्से के लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया? तब बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, बच्चे अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम केवल अपने 2 कारणों से इस गुफा से बाहर निकल पाए और उन्हीं कारणों ने तुम्हें उस गुफा से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। पहला कारण है कि तुम बहुत प्यासे थे, भूखे थे और डरे हुए थे, और दूसरा कारण है तुम्हें गुफा में घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ मुख्य कारण बताता हूं जिनकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि उस गुफा में और कोई नहीं था जो तुम्हें बता सके कि इस अंधेरे में तुम इतनी ऊंची सुरंग के सिरे तक नहीं पहुंच पाओगे और ये काम तुम्हारे लिए असंभव था। और दूसरा कारण यह है कि तुम्हारे साथ वहां कोई नहीं था यह बोलने के लिए कि चलो कोई दूसरा और आसान सा रास्ता ढूंढते हैं। मेरे बच्चे, सफलता प्राप्त करने का भी यही नियम है। मैंने तो बस तुम्हें यह दिखाया है कि सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस छोटी सी परीक्षा से, लेकिन वास्तविक दुनिया इससे भी कहीं अधिक मुश्किल और जटिल है। अक्सर हमें सलाह देने के लिए बहुत से लोग मिलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए हैं जीवन में, लेकिन हमें ज्ञान जरूर देंगे कि ऐसा मत करो, यह बहुत कठिन है, तुमसे ना हो पाएगा। इससे अच्छा है कि तुम कुछ आसान काम करो तो उसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। और इस तरह से हमारा मन भटकने लगता है और हम खुद पर शक करने लगते हैं। फिर वह सफलता प्राप्त करना एक लंबी यात्रा के समान लगता है, लेकिन वही हमारा दिमाग घंटे घंटे भर घूमता रहता है और कुछ महीनों तक लक्ष्य को पाने की कोशिश के बाद हमारी सोच बदलने लग जाती है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग रास्ते पर चलने लगते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बच्चे, गौतम बुद्ध अक्सर ये बात कहा करते थे कि हम समस्याओं को तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। और ये 100% सच बात है। जैसे जब कोई तीरंदाज निशाना लगाने वाला होता है तो वो एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से केवल लक्ष्य को देखता है। इसी तरह हम सभी असफलताओं से डरते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं बल्कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर ही केंद्रित होता है। तुम भी गुफा से बाहर तभी निकल पाए थे क्योंकि गुफा के अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस कुछ छोटे से सिरे से आने वाली रोशनी को छोड़कर। और अगर उस गुफा के अंदर रोशनी होती तो वहां के बड़े बड़े गड्ढे और कीड़े मकोड़े देखकर तुम डर जाते और वहीं घूमते रहते। इसीलिए तुम अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही लगाओ और इस बात पर ध्यान देना बंद कर दो कि आसपास क्या हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सब देखना बंद करो और अपने काम से काम रखो। और फिर देखना, जब एक दिन तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और ये कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अब आपकी हर बात में ज्ञान को देख सकता हूँ। आप सच में बहुत समझदार और आत्मज्ञानी हैं। इसीलिए आपकी बुद्धि का भी सभी सम्मान करते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मेरे मन में कभी भी असफलता का डर नहीं रहेगा। मैं केवल अपने काम पर ध्यान दूंगा और जल्द ही मैं खुद को एक सफल इंसान के रूप में इस दुनिया को दिखाऊंगा। यह कहकर लड़के ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस चला गया। फिर माता पार्वती कहती है, अगर ये कहानी आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आती है तो एक बार ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।